Hello bachcho, let's read this question. The question says, question A, what is meant by grafting as a means of propagation in plants? Question B, define stalk and scion. Question C, describe the grafting method for the artificial propagation of plants with the help of label diagrams. Question D, name two fruit trees which are usually propagated by grafting method. Question E. State two advantages of grafting method of artificial propagation of plants. Question A. What is the difference between the cutting method and grafting method for the artificial propagation of plants? So यहाँ पे 6 questions दिया गया है. 6 questions को हमें one by one solve करने हैं. So let's start the discussion. Key concept देख लेते हैं. पहला है नंबर ए. यहाँ पे पूछा गया है कि ये ग्राफ्टिंग, ये जो टर्म है, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का मीनिंग क्या है, मतलब ये प्रोसेस में होता क्या है. सो ये ग्राफ्टिंग क्या है पहले वो जान लेते हैं. ग्राफ्टिंग बेसिकली एक आर्टिफिशियल प्रोपागेशन मेथड होती है. आर्टिफिशियल प्रोपागेशन मेथड होती है जहाँ पे क्या हो जाता है कि दो प्लांट्स इन्वॉल्व रहते हैं. ये जो दो प्लांट्स है, इसका एक जो प्लांट है उसमें से स्टेम काटी जाती है और एक प्लांट का रूट्स काटी जाते हैं. और वो जो प्लांट है, वो पहला जो प्लांट है उसमें रूट्स नहीं होते हैं, और सेकंड जो प्लांट है उसका स्टेम पोर्शन मतलब शूट पोर्शन नहीं होता है. देन ये जो दो पार्ट है इसको जॉइन किया जाता है, ये जॉइंट हो जाते हैं, और जॉइंट करने के बाद वहां से ही एक इंडिविजुअल सिंगल प्लांट फॉर्म हो जाते हैं. सो ऐसे ही क्या हो जाता है कि ये जो वस्क्यूलर टिश्यूज है, ये टिश्यूज क्या हो जाता है, ग्रो कर जाते हैं, और ये सिंगल प्लांट फॉर्मेशन होते हैं. आते हैं नंबर बी में. नंबर बी में बोला गया है ये स्टॉक क्या है और शियॉन क्या है. सो पहले जानते हैं स्टॉक के बारे में. स्टॉक ग्राफ्ट का जो लोअर पोर्शन होता है, वो मतलब जहाँ पे रूट्स होते हैं. सो यहाँ पे क्या हो जाता है कि लोअर पोर्शन ऑफ ग्राफ्ट. और शियॉन क्या है, ये है अपर पोर्शन जिसमें रूट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे लीव्स वगैरह रहता है. सो अपर पोर्शन ऑफ ग्राफ्ट. नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में. सी में बोला गया है कि ये जो ग्राफ्टिंग मेथड है वो कैसे होते हैं वो हमें डायग्राम से बतानी है. सो यहाँ पे पहले हम लोग शियॉन पोर्शन को, मतलब जो अपर पोर्शन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये जो शियॉन पोर्शन है ये रहता है कुछ ऐसा. एक प्लांट से ये ऐसे काटे जाते हैं. ये है शियॉन पोर्शन. और एक होता है स्टॉक पोर्शन. स्टॉक पोर्शन को भी इस तरीके से काटा जाता है. यहाँ पे इसके साथ रहेगा ये रूट्स पोर्शन. सो ये है स्टॉक. सो इसको ऐसे काटा जाता है ताकि इसको हम लोग टाई अप कर सके. सो टाई अप करने के बाद ये दिखेगा कुछ ऐसा. यहाँ पे ये है पूरा पोर्शन, और ये यहाँ से ये जॉइंट हो जाएगा ऐसे, और इसको टाई अप किया जाता है ऐसे. ये जगह ऐसे टाई अप किया जाता है. फिर जब टाई अप करेंगे
तो उसको एक पीस ऑफ क्लॉथ से वो ढका हुआ रहेगा ऐसे। ये जो पोर्शन है ये है पीस ऑफ क्लॉथ। सो ये होता है वो ग्राफ्ट। सो यहाँ से क्या होगा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में क्या हो जाता है बेसिकली, यहाँ पे जो वस्कुलर टिश्यूज है वो एक साथ ग्रो करेगा और एक नया इंडिविजुअल यहाँ से डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। नेम टू फ्रूट ट्रीज विच आर यूजुअली प्रोपागेटेड बाय ग्राफ्टिंग मेथड। सो ऐसे ही दो फ्रूट ट्रीज, एक है पीच और एक है एप्पल। नेक्स्ट आते हैं नंबर ई में। ये प्रोसेस का दो एडवांटेजेस पूछा गया है। पहला जो एडवांटेज है वो है हम लोग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो शियोन और स्टॉक पोर्शन है इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक साथ ये इंडिविजुअल में नजर आते हैं। सेकंड जो है, बेसिकली यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत एक क्विक प्रोसेस है। क्विक प्रोसेस। ये जो यंग स्टेम्स है इसमें फ्लावर्स फ्रूट्स ये सब जल्दी जल्दी डेवलप हो जाते हैं। सो ये क्विक प्रोसेस है। और एकदम लास्ट आते हैं दैट इज नंबर एफ। बोला गया है कि कटिंग मेथड और ग्राफ्टिंग मेथड में डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर हम लोग पहले कटिंग मेथड देखें, कटिंग मेथड में एक ही प्लांट रहता है। जैसे यहाँ पे ग्राफ्टिंग में हम लोग बोले ना दो प्लांट्स है, so यहाँ पे कटिंग में एक ही प्लांट इन्वॉल्व है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो न्यू प्लांट होते हैं वो पेरेंट के साथ आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल डॉटर प्लांट। बट जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस है, ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स इन्वॉल्व है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख सकते हैं जो दो पेरेंट्स का ही है, एक कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो कंबाइंड फीचर्स नजर आते हैं इंडिविजुअल में, वो आइडेंटिकल नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।